अब डिस्कस करते हैं बॉयज लॉ। तो सबसे पहले मैंने जो आपको टॉपिक्स बनाए थे, मैं उस टॉपिक के बेस पर चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय। So this law was stated by a scientist whose name is Robert Boyle. रॉबर्ट बॉयल। इस लॉ को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने प्रेजेंट किया। अब इस लॉ का जो मेन थीम है वो क्या है? मेन थीम, मेन थीम असल में एक क्वेश्चन टाइप होता है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ का जो मेन थीम है वो इस तरह है कि हाउ प्रेशर इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर की वजह से कैसे इफेक्ट होता है। प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम को क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम को क्या होगा। ठीक है, इसके बाद वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप। इसमें हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखो बॉयल्स लॉ में हम वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर अप्लाइड, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ क्या होगा। ठीक है, ये होगा हमारे साथ इसका जो सिंपल थीम है। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन से होंगे? हु विल बी द कांस्टेंट? इस लॉ में दो बंदे कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये दो बंदे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन? ये दो बंदे जो है दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, कैसे कांस्टेंट होंगे? देखिए, अब हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट को मैं एज इक्वेशन बेस्ड जो है ना डिस्कस करूंगा ताकि इंटरेस्टिंग बने और आसान बने। तो इक्वेशन यही है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। ठीक है, लेकिन if temperature and moles remains constant, अगर टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट रहे तब, अगर टेम्परेचर और मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम जो है वो प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस इक्वेशन को हम सिंपल करते हैं और हमको पता है कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आप कांस्टेंट को लगाते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने के लगा दिया और इसको फिर हमने डिवाइड किया पी पर, और फिर उसके बाद इक्वेशन बन गया हमारे साथ पी वी इज इक्वल टू के। अब ये नया स्टेटमेंट बन गया बॉयल्स लॉ के लिए। कैसे? देखिए, ये प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या मैं बॉयल्स लॉ को ये इस तरह स्टेट कर सकता हूँ कि द प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर always remain constant if temperature and moles remains constant। जब आप टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे साथ वॉल्यूम और प्रेशर की मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। हमेशा के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट। कैसे? लेट्स गो। फॉर एग्जांपल अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं।
एक्सप्लेनेशन में हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, सपोज मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे साथ है एक कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर में हमारे साथ गैस है। तो प्रेशर P1 था। जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम इतना था। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को आप कांस्टेंट रखेंगे। इधर देखिए, मैं टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ 1 और 2 नहीं लिख रहा हूँ। जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। अब ऐसा हुआ कि मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। देखिए, जब प्रेशर को इंक्रीज किया, देखिए शाबाश, P बड़ा हो गया। प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम वाज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम छोटा हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स वही है, टेम्परेचर वही है, ठीक है। अब ऐसा है ना कि आप इसके लिए वर्डिंग जो है ना वो उसको स्पेसिफाई करेंगे, वर्ड्स इसके लिए अच्छा बनाएंगे। सपोज आप कुछ इस तरह लिखेंगे, इन केस नंबर 1, in condition 1 the pressure was P1, so the volume occupied was V1 under the temperature T and number of moles N. When the pressure was increased, जब प्रेशर को इंक्रीज किया गया तो सिस्टम चला गया कंडीशन 2 में, ठीक है। सो द वॉल्यूम वाज डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो गया। द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर स्टिल दैट कांस्टेंट, ये दोनों अभी अभी भी वही कांस्टेंट है। अब ऐसा है ना कि इस कंडीशन 1 के लिए क्या मैं बॉयल्स लॉ को इस तरह लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू K। और कंडीशन 2 के लिए क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P2 V2 इज इक्वल टू K। P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K, ठीक है। अब चूंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है या एक साइड जो है वो इक्वल है, K है K। तो जब K का बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये साइड भी उस साइड का बराबर है। तो चलो इसको हम लिखते हैं, P1 V1 is equal to P2 and V2. So that is why I just stated that the product of the pressure and volume will always remains constant. अभी अभी मैंने आपको बता दिया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। पहले जब प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम 4 था, ठीक है। तो इससे आंसर आ गया 8। अब प्रेशर को जब मैंने इंक्रीज किया 4 तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया 2 में, तो 4 2 8। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब मेरी बात को समझ गई। अब इसके लिए ऐसा करते हैं कि ग्राफ की सेक्शन की तरफ चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ग्राफ के कुछ बेसिक पार्ट्स को हम पहले सीखेंगे। हम सबको पता है कि ग्राफ असल में 3 हिस्सों का बना हुआ एक चीज है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है ओरिजिन। ग्राफ की 3 हिस्से हो गए। अब ऐसा करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम किस चीज को लेते हैं। एक्स एक्सिस पर मैं लिखूंगा प्रेशर को, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैं प्रेशर को लिखूंगा और वाई एक्सिस पर जो है ना मैं वॉल्यूम लिखूंगा। वाई पर ज्यादातर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं उसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए, बहुत मजे वाला और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जब प्रेशर 0 था, ये प्रेशर को मैंने 0 कर दिया, पिंक कलर को देखिए, प्रेशर को मैंने 0 कर दिया, तो आपको पता है वॉल्यूम इतना ज्यादा था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। जब प्रेशर को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया तो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया।
ये देखो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर को मैंने आवर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम आवर डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर को मैंने मजीद डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया। इस तरह चलते 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 एक वक्त आगे आके वॉल्यूम मजीद डिक्रीज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेस होते होते इनकम्प्रेसिबल कंडीशन में चला गया। गैस इतना कंप्रेस हो गया कि मजीद उसमें कंप्रेशन की एबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो अब आप ग्राफ को देखिए। when the pressure increases the volume decreases, the volume is continuously decreasing। अब देखो जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। so that is the inverse relationship between volume and pressure। लेकिन ये ग्राफ तब इस तरह दिखाई देगा जब आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे तब। ये याद रखें, जब आप इन दो को कांस्टेंट रखेंगे तो तब हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा। पूरे पोस्ट पे कने। Okay, now let's talk a little about the experimental justification or verification or discussion of Boyle's law. Consider हम कुछ कंटेनर्स को लेते हैं, ठीक है, हम कुछ कंटेनर्स को लेते हैं और उस कंटेनर को हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ये देखिए, इसको हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हमने कनेक्ट किए। अब तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है? गैस है तीनों में। 5, सपोज मैंने 5 लकीर इसके अंदर लिख दी। इक्वल अमाउंट ऑफ द गैस है, तीनों में नंबर ऑफ मोल सेम है। तीनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। तीनों पर टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर तीनों केसेस में सेम है। सपोज रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सी। ठीक है, अब हुआ यू है कि इन दिस केस प्रेशर इतना है। सपोज यहाँ पर मैंने इतना प्रेशर रखा हुआ है जिसको मैंने P1 का नाम दे दिया, तो वॉल्यूम इतना था। P1 पर वॉल्यूम इतना था, V1 था। अब मैंने प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज किया, यानी 2 पत्थर ऊपर मैंने रख दिए, तो प्रेशर इंक्रीज हो गए, तो वॉल्यूम जाहिर सी बात है वो डिक्रीज हो गया। अब मैंने 3 पत्थर ऊपर रख लिए, तो ये हो गया P3, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया V3 पर। अब तीनों में देखिए, शाबाश, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, so this was a little discussion about the verification of Boyle's law। तब सर याद पोस्ट पे करने था।